Hello guys, welcome and welcome back to another video on our channel AWS DevOps Ninja. I hope that you guys are understanding the concepts and the things that we're discussing. जो भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं यार वो सब आप लोग को समझ में आ रही है, अंदर तक दिल तक उतर रही है वो सब बातें. ओके सो गाइस, नाउ लेट्स जंप राइट इनटू द टॉपिक्स. चलिए गोता लगाते हैं. I am under the water. कूल देन. तो चलिए आज थोड़ा सा और देखते हैं कि AWS के अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं. लाइक EC2 जो हम लोग सर्विस कल डिस्कस की थी. ठीक है, जो हम लोग सर्विस कल डिस्कस की थी आपकी EC2 राइट. उसमें और क्या क्या चीजें रहती हैं. ठीक है, हाउ टू लॉन्च अ सर्वर और व्हाट एवर अदर थिंग्स. ठीक है, सो लेट्स मी जस्ट क्विकली गो बैक टू माय landing page. Okay, so whenever you have to launch one server, right? Whenever you have to launch one server, you just come to this EC2 page. Okay, यहाँ पे आप EC2 टाइप कर दोगे, आपको पता ही है बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गो अहेड विद दैट. आप EC2 टाइप कर दो, उस पर क्लिक कर दोगे तो ये जो लैंडिंग पेज आएगा उसमें लॉन्च इंस्टेंसेस पे आप क्लिक कर दोगे. ठीक है, नाउ अब की क्या बात है, इसमें कई सारे कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं. ठीक है, कई सारे कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं. जब भी आपने सर्वर लॉन्च किया था आपको ये सब कॉन्फ़िगरेशन कुछ समझ में आया था यार, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये इंस्टेंस टाइप क्या है, की पेयर क्या है, ये सब क्या है, ऐसा कुछ. हेलो. was not able to hear. ओके, कूल कूल कूल. ठीक है, तो देखिए अनुषा, जब आपने कोई भी सर्वर लॉन्च किया था, ठीक है, आई जस्ट गो बैक तो यहाँ पे आप आके सर्वर लॉन्च जब आप करते हो, ठीक है, Right. है ना, तो उस पे ये सब जो सेटिंग्स थी, ये सब जो कॉन्फ़िगरेशंस थी, ये सब आपको कुछ समझ में आया था कि मतलब ये क्या होता है, ऐसा क्या होता है, ये की पेयर क्या होता है, नेटवर्क सेटिंग्स क्या होती हैं, कुछ समझ में आया था आपको उस टाइम पे जब आपने सर्वर कभी लॉन्च किया था तो. तब पता था अभी मतलब मुझे प्रैक्टिकली पता है बट आई डोंट रिमेम्बर द थियोरेटिकल पार्ट. शाबाश बेटा. नहीं ठीक है ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू नो कि मतलब बट या प्रैक्टिकल वाइज आई नो हाउ व्हाट टू पुट वेयर एंड नॉट, दैट आई नो. मतलब वो की पेयर पता है कि भैया यहाँ पे हमने लिख दिया तो ये आपने कर दिया उस टाइप का, राइट, बट लाइक क्यों कर हाँ, रहे हैं वो चीज नहीं इसमें पता. हाँ करेक्ट. उसका याद नहीं है मुझे, मैंने उस टाइम पे पढ़ा था बट आई डोंट रिमेम्बर इट. ठीक है ठीक है, दैट्स बट आई नो व्हाट वी हैव टू पुट वेयर. ठीक है ठीक है ठीक है. अब देखिए, इसमें जब भी हम कोई सर्वर लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, हम अभी बहुत बेसिक्स करेंगे. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इनटू इन डेप्थ. ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी सर्वर लॉन्च करते हैं तो ठीक है, हम यहाँ पे पहले उसका नाम डालते हैं. ठीक है, अब जब हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये Amazon मशीन इमेज मिलेगा. ठीक है, अब ये क्या चीज Right. होती है, ये क्या बला होती है कि जैसे कोई भी चीज होती है ना, जैसे कोई भी आपका डिवाइस है, ठीक है, कोई भी डिवाइस पकड़ लीजिए आप, चाहे आपका लैपटॉप पकड़ लीजिए, ठीक है, ये आपका मतलब समझ लीजिए लैपटॉप है, ठीक है, ये आपका मोबाइल हो गया, ठीक है, वट एवर डिवाइस यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन. ओके, सो इट विल बी नीडिंग अ ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, नाउ व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. देखिए, कुछ भी आप कमांड आप देते हो ना किसी भी डिवाइस को, नॉट जस्ट योर सर्वर, किसी भी डिवाइस को, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या सर्वर हो, ठीक है, किसी भी चीज का आप एक कमांड देते हो ना, तो वो कमांड पकड़ता कौन है और बैकएंड में एग्जीक्यूट कौन करवाता है, वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना. वो ठेकेदारी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की. माने कि आपने एक इनपुट दिया और इनपुट को समझकर उसको क्या आउटपुट देना है आपको, ठीक है, ये काम करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कई टाइप्स होते हैं. ठीक है, तो एज ऑफ नाउ जैसे अगर मैं बताऊं तो विंडोज पे आप हो अभी, तो विंडोज भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, आपका ऐसे आईफोन हो गया या एंड्रॉयड हो गया, तो वो उसमें जैसे आईफोन है तो iOS में कौन सा पड़ा होता है, iOS पड़ा होता है. ठीक है, आपका एंड्रॉयड है तो कौन सा उस पर OS है, दैट इज एंड्रॉयड इटसेल्फ. ठीक है, सिमिलरली जैसे हम लोग कोई भी एप्लीकेशन डालते हैं ना, हम लोग ये सब विंडोज पे कुछ एप्लीकेशन पे नहीं डालते हैं, बहुत रेयर होगा, मतलब होता है, ऐसी बात नहीं है हम लोग एप्लीकेशन नहीं डालते हैं. देखिए, एप्लीकेशन भी आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करनी रहेगी, राइट. जैसे समझ लीजिए कि ये जो क्रोम जो मैं चला रहा हूँ, ठीक है, ये एक प्रोग्राम है, ठीक है, दिस इज एन एप्लीकेशन, बट दिस इज एक्चुअली इंस्टॉल्ड ऑन एन ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली, राइट. कि मतलब मैं क्रोम को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, उसके बाद क्रोम जो है ना, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है ना. एक मिनट बताता हूँ, आई एम ऑडिबल. Yes, you are audible. ओके, तो जैसे क्रोम आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है, क्रोम आपकी एप्लीकेशन है, ये बैठेगी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही बैठेगी.
ठीक है, लेकिन जैसे मैं अपने कीबोर्ड से, अपने माउस से जो भी इंस्ट्रक्शन दूंगा ना यार, वो क्रोम पे, वो क्रोम का जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वो पहले पकड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ेगा, उसके बाद ये जाएगा कि भाई ले, मेरे पास ये इंस्ट्रक्शन आया है क्रोम के लिए, है ना, और ये समझ ली मुझे एक टैब खोलना है, तो मेरा इंस्ट्रक्शन जाएगा पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। उसके बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम डालेगा क्रोम पे कि यार मेरे पास इंस्ट्रक्शन आया है, तुम एक नया टैब खोलो। ठीक है, तो जो भी ये कर रहा है ना, जो भी काम करवा रहा है आपके डिवाइस से, वो काम करता है तुम्हारा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये यूज केस है। ठीक है, नाउ अब बारी आती है आपका इधर इस चीज पे। तो क्या है कि यार हम लोग जब भी एप्लीकेशन डालते हैं, तो जैसे जैसे मैं बताया क्रोम भी एक एप्लीकेशन है। ठीक है, और आपका कुछ भी आप एप्लीकेशन बनाओगे वो भी एक एप्लीकेशन ही रहेगी। ठीक है, तो वो भी जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही। ठीक है, वो भी बैठेगी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की, चाहे वो विंडोज हो सकता है, iOS हो सकता है, या एंड्रॉइड हो सकता है। बट ओवर हियर इन दिस केस, ओवर हियर वेर एवर वी आर एक्चुअली वर्किंग इन योर कहीं भी आप लोग काम करते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे, या फिर खुद भी आपके एप्लीकेशन आप जब बनाओगे, ठीक है, तब उस पे एक हम लोग दूसरे ओएस पे काम करते हैं जिसका नाम है लिनक्स। ठीक है, लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे चीजें बहुत फास्ट चलती हैं। ठीक है, और बहुत सिक्योर है। ओके, दिस इज वेरी फास्ट एंड दिस इज वेरी सिक्योर। आई विल शो कि लिनक्स कैसा दिखता है, क्या चीजें। ठीक है, नाउ ओवर हियर हम लोग लिनक्स इसलिए यूज कर, इसके मैं और भी फायदे बताऊंगा लिनक्स के और भी फायदा क्या है, क्योंकि लिनक्स बहुत जरूरी है आपको लिए सीखना इन डेवऑप्स के लिए। ठीक है, तो देखिए जैसे आपका ये विंडोज सर्वर है, ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी हेफ्टी काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे आप विंडोज आप कहीं भी डालते हो, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू इवन बूट। ओके, जैसे आप अपना लैपटॉप खोलते हो, ठीक है, आपको कुछ भी अगर आपको स्टार्ट भी करना है, ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए भी इट विल टेक सम टाइम, राइट, कि यार इतना टाइम लग रहा है सिर्फ खुलने के लिए ही, और उसके बाद आप मतलब कुछ ना कुछ करना है, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट लिनक्स में ना यार, लिनक्स में द बूटिंग प्रोसेस और द स्टार्टिंग प्रोसेस टेक्स रियली लेस टाइम। मैं दिखाऊंगा आपको कि कितना कम टाइम लगता है भाई, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। इस चीज को लाइव करने में। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग लिनक्स यूज करते हैं। इसके मैं और भी बताऊंगा फायदे। नाउ ए जिस बात पर हम लोग शुरू किए थे वो था अपना AMI। ठीक है, तो AMI जो होता है ना, AMI क्या रहता है? AMI जो हम चूज करते हैं यहाँ पे अपना, इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बताते हैं कि हम लोग कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम उस डिवाइस पे डालना चाह रहे हैं। ठीक है, डिवाइस पे मतलब या फिर सर्वर पे, जैसे आपका ये सर्वर आप ये सर्वर लॉन्च करोगे, ठीक है, ना इस सर्वर पे आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डालना चाहोगे, वो बताता है आपका AMI। AMI माने Amazon मशीन इमेज। ठीक है, तो Amazon मशीन इमेज आपका क्या बताता है कि आपको कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से वर्क करना है आपके सर्वर पे। ठीक है, तो आप विंडोज भी लॉन्च कर सकते हो, दैट इज फाइन, विंडोज भी लॉन्च कर सकते हो, मैक का iOS भी लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, iOS भी लॉन्च करते हो, उसके बाद लिनक्स तो है ही। ठीक है, तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको यूज करना है आपकी एप्लीकेशन के लिए, जो आपका एंड यूजर जो मतलब जो भी आपका एप्लीकेशन यूज करेगी ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, वो आपको AMI बताएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ AMI क्या होता है, किस लिए होता है। ठीक है, दूसरी चीज, अब जैसे इसमें आपको दिख रहा है ना, अलग अलग रंग दिख रहे होंगे आपके, Amazon लिनक्स हो गया, मैक OS हो गया, उबंटू हो गया, विंडोज हो गया, रेड हैट हो गया, लिनक्स हो गया, सुजू लिनक्स हो गया। ठीक है, तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है, अब देखो विंडोज यहाँ दिख रहा है ना, विंडोज पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे विंडोज AMI जो है यहाँ पे चेंज हो गया, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर बेस 2025 का ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आ गया। अगर मैं लिनक्स चूज करता हूँ, ठीक है, अगर मैं लिनक्स चूज करता हूँ, देखिए यहाँ पे Amazon मशीन इमेज ऑफ लिनक्स फ्लेवर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग काफी AMIs भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, काफी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। अगर मैं मैक OS लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैक OS का CQ आ गया, मेरा भी वही है अभी, है ना, अगर मैं दिखाऊं या फिर बढ़ गया होगा मेरा। So if you are using a MacBook, then only you will use this. ऐसा कुछ है क्या? नहीं 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 नहीं, देखिए ये जो आप ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अभी आप क्या कर रहे हो, अभी एक सर्वर लॉन्च कर रहे हो। ठीक है, अभी आप एक सर्वर लॉन्च कर रहे हो, राइट।
तो वो जो सर्वर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम बैठेगा ना, तो उस देखिए अभी आपका क्या स्थिति है इस टाइम पे कि यार आप अभी अपने सॉरी अभी आप अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, ठीक है। यहाँ से आपने AWS पे ज्वाइन किया, ठीक है। यहाँ पे आपने AWS पे ज्वाइन किया। अब AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप एक सर्वर लॉन्च कर रहे हो, 1 2 10 12 14 16, ठीक है। तो ये जो सर्वर हम लोग लॉन्च कर रहे हैं ना, इनका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो डिसाइड कर रहे हैं हम लोग अभी। उससे कोई मतलब नहीं आप कौन सी डिवाइस पे, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस आपको AWS पे आना है, ठीक है। और जब सर्वर्स आप लॉन्च कर रहे हो, है ना, आप देखोगे अभी जब आप सर्वर लॉन्च करते हो, इन सर्वर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, है ना। जैसे अभी मैं मैक यूज कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मैं कोई अभी मैं मैक यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं विंडोज का भी सर्वर लॉन्च कर सकता हूँ, ठीक है। मैं लिनक्स का भी कर सकता हूँ। मैकबुक या देखिए कि ये सर्वर लॉन्च हो रहे हैं ना, ये मेरे सिस्टम पे लॉन्च नहीं हो रहे हैं। These are not getting installed on my system. These are all onto cloud, that is on AWS. क्लाउड, हाँ। ये सब हम लोग क्लाउड पे यूज कर रहे हैं, ये सब क्लाउड पे ही बैठेंगे एट द एंड ऑफ द डे। हमारे सिस्टम से कुछ नहीं, हम लोग बस क्या है कहानी ये क्या आपको बेसिक बता ना कि लाइक आपको क्लाउड के थ्रू बस एक कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम हुआ और ये आपका AWS सिस्टम हुआ या फिर AWS क्लाउड हुआ, ठीक है। तो आप बस एक नेट इंटरनेट के द्वारा से जुड़े हुए हो, ठीक है। जो भी काम वही बता दें, जो भी काम चल रहा है ना वो AWS के एंड पे चल रहा है, किसी सर्वर्स पे कहीं सर्वर पे चल रहे हैं काम, कुछ न जो भी आप प्रोविजन करोगे वो सब चीज वो कहीं AWS कर रहा है, लेकिन वो सब होगा AWS के एंड में ही, ठीक है। अगर हम लोग सब चीज लोकल में ही करते तो इसका यूज इशू बनाया ही क्यों गया, करेक्ट। तो है ना, तो हम लोग कुछ लोकल पे नहीं कर रहे हैं, हम लोग सब करेंगे क्लाउड पे, क्लाउड के अंदर ही जो भी सर्वर लॉन्च करना है, कुछ स्टोरेज लॉन्च करना है, ठीक है। ऑल दोज थिंग्स, कुछ भी नेटवर्क लॉन्च करना है, सब चीज हम लोग करेंगे आपका क्लाउड पे ही। एवरीथिंग विल बी सिटिंग इनसाइड अ क्लाउड। इट डजंट मैटर आप अगर मैं अपना सिस्टम बंद भी कर दूं, ठीक है, लेकिन मेरे सर्वर चलते रहेंगे, है ना। मेरे सर्वर जो है एट द एंड ऑफ द डे चलते रहेंगे क्लाउड के अंदर, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं। सो इवन इफ आई लॉन्च वन सर्वर ऑन AWS क्लाउड और मैं ये लिंक ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है, तब भी ये जो सर्वर मैंने यहाँ पे जिंदा किए हैं ये चलते रहेंगे अपने, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब कुछ क्लाउड पे चल रहा है, ठीक है, कहीं पे वर्चुअली चल रहा है, ठीक है। ओके, तो समझ में आया आपको? यस। ओके, ग्रेट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग एक सिस्टम या फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करते हैं। Amazon देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन एंड OS इमेज, यहाँ पे Amazon मशीन इमेज के अंदर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करते हैं, ठीक है। समझ लिए मैंने Amazon मशीन इमेज चूज किया लिनक्स के लिए, ठीक है। मैंने चूज किया लिनक्स कि भाई मुझे अपना जो एप्लीकेशन है या फिर मुझे जो सर्वर में लॉन्च कर रहा हूँ उसका ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स होना चाहिए। मैंने यू चीज चूज कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, इसके अंदर अगर मैं ड्रॉप डाउन खोलता हूँ तो देखिए कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, है ना, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो है ना, तो लिनक्स का सिर्फ एक वो नहीं होता है कि लिनक्स की आप, अच्छा अगर मैं विंडोज का ही दिखाता हूँ चलिए, है ना, तो विंडोज से आपको सही समझ में आएगा, ठीक है। अगर मैं विंडोज चूज करता हूँ, ठीक है, तो देखिए विंडोज के कितने सारे ऑप्शंस आ गए, ठीक है। 25 का आ गया, 2022 का आ गया, 19 का आ गया, 16 का आ गया। कोई भी आप मतलब वर्जन चूज कर सकते हो अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का बेस्ड ऑन योर नीड, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं लिनक्स चूज करता हूं तो लिनक्स में भी अपन कोई भी फ्लेवर चूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन आर लीड। बट ये जो फ्लेवर्स हैं ये सब डिफरेंट चीजें यूज करते हैं। जैसे यहाँ अगर आप याला ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करोगे तो इसमें जो है आपका SQL सर्वर मतलब डेटाबेस जो होता है वो लोडेड आता है, वो सब बाद में पढ़ेंगे हम लोग। बट हम लोग अभी फिलहाल सबसे बेसिक जो है लिनक्स इंस्टेंस और या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। तो आई एम जस्ट चूजिंग अ वेरी वेरी बेसिक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर माय सर्वर, ठीक है। अब बात आती है, जब भी आप एक AMI चूज करते हो, ठीक है, जब भी आप एक AMI चूज करते हो उसके लिए एक AMI ID भी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे Amazon लिनक्स चूज किया, ठीक है, तो इसकी एक वाली AMI ID आ गई, ठीक है। अगर मैं विंडोज चूज करूंगा तो उसकी AMI ID कुछ अलग होगी, है ना। देखिए यहाँ पे AMI ID बदल गई, DE4 आ गई, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं Amazon लिनक्स चूज करता हूँ तो इसकी AMI ID जो है 1E91 है, ठीक है। तो मतलब बस मैं बता रहा हूँ कि आपका जो AMI ID होता है उस, है ना, वो हर चीज के लिए डिफरेंट रहता है, ये हमेशा डायनामिक रहता है, ठीक है। AMI ID आप कोई भी AMI या ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर लीजिए,
ठीक है, इतना क्लियर होगा आपको? ये सब और भी थोड़ी बहुत चीजें वो सब मैं बाद में बताऊंगा, अभी पूरा बस बेसिक बता। इतना समझ में आया आपको? या राइट। ओके, नाउ अब नीचे पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये होती इंस्टेंस टाइप। अब ये क्या होती है? ठीक है, देखिए अब जब इंस्टेंस टाइप की बात आती है, इंस्टेंस टाइप की जब बात आती है तो देखिए, जब भी आप एक समझ लिया आपका एक और अपना लैपटॉप है, ठीक है, अपना लैपटॉप है एंड उसमें आपका जो एक रैम जो है वो आपकी 16 GB है, और समझ लीजिए सीपीयू आपका 4 कोर का है। ठीक है, 4 कोर सीपीयू। ठीक है, ये आपका अपना डिवाइस है, समझ लीजिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप मोबाइल भी समझ सकते हो, एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू अंडरस्टैंड एज। ओके, सो इसमें क्या है यार, जब भी हम, जैसे मैंने कहा था कि जब भी हम कभी भी सर्वर लॉन्च करते हैं, ठीक है, वेन एवर वी आर टेकिंग अ सर्वर, सिर्फ एक ही टाइप का सर्वर हम लोग लॉन्च नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब कि AWS gives us functionality which we can utilize to launch different kinds of machines with different kind of computational power। जैसे हमने कल डेवॉप्स पे देखा था, राइट, कि हमने कहीं पे $10 से $6 लाए थे, राइट, ऑप्टिमाइज किया था कॉस्ट। उसमें हम पहले हम लोग के पास सर्वर था, समझ लिए 4 GB का सर्वर था, और फिर हम लोग एक 10 GB का सर्वर लिए। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि AWS के अंदर, ठीक है, AWS के अंदर आपको कई टाइप का कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सर्वर मिल जाएंगे। मतलब सिर्फ एक ही तरह का वो नहीं मिलेगा। समझ लिया आपने एक मोबाइल लिया, ठीक है, जैसे आपने एक लिया एंड्रॉइड या फिर कुछ आपने iOS लिया या फिर आपने एप्पल लिया, ठीक है, एप्पल लिया आपने, तो एप्पल जब आप लेते हो तो देखिए 512 ज्यादा ना, 512 256 ये सब चीजें आती है ना। सिमिलरली एंड्रॉइड के लिए भी आती है। यही सब जो कॉन्फ़िगरेशन है ना यार, यही है, जो रैम हो गया, रोम हो गया, कोर्स कितने हैं, ठीक है। तो एप्पल आप कोई भी ले सकते हो, 13 14 15 16 17 कोई भी लो आप, ठीक है। तो डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उसके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ये 512 है, 256 है। सिमिलरली जहां पे जैसे हमारा जो सर्वर होगा ना, वो भी अलग अलग आप ढंग के चूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने एक सर्वर लॉन्च किया जिसका रैम 16 है और सीपीयू 4 कोर का है। मैं एक दूसरा सर्वर भी चूज कर सकता हूँ जिसका रैम जो हो वो 32 हो जाए, है ना, और कोर उसका 8 हो, तो ये भी कर सकता हूँ। देन एक और चीज भी देख सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास जो दूसरा सर्वर हो, तीसरा सर्वर हो, उसका रैम से समझ लिए 2 GB रहे और कोर से 1 रहे, ठीक है। तो इस हिसाब से AWS हम लोग को प्रोवाइड करता है फंक्शनैलिटी कि भाई जो आप सर्वर लॉन्च कर रहे हो वो कितना भी बड़ा मशीन जो हार्डवेयर है उसका वो कितना भी वेरी कर सकते हैं आप, ठीक है, अगर वो प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो जैसे हम लोग कोई सर्वर लॉन्च करते हैं ना, ठीक है, जैसे हम जो भी हम सर्वर लॉन्च करते हैं, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 CPU 1 GB मेमोरी, ठीक है। तो ये जो है ना, अगर हमने ये ये क्या है, T2.micro क्या नाम है, वो सब पे अभी आप फोकस ना करिएगा। बस ये समझिए कि जो मैंने अभी यहाँ सर्वर जो मुझको बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है ना, इस पेज पे, वो मेरे को दिखा रहा है कि ये जो सर्वर लॉन्च होगा इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा एक वर्चुअल सीपीयू या फिर एक सीपीयू और 1 GB रैम, ठीक है। अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन करता हूँ, ठीक है, और अगर मैं आपको स्क्रॉल करता हूँ, देखिए डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस है। T2 मीडियम 2 VPCU 4 GB मेमोरी, T2 लार्ज 2 VPCU 8 GB मेमोरी, T2 X लार्ज और बड़ा 4 CPU और 16 GB मेमोरी, 2X लार्ज 8 कोर, ठीक है, और 32 GB मेमोरी, ठीक है। तो मैं कोई भी सर्वर लॉन्च कर सकता हूँ अपने यूज केस के लिए, ठीक है, अपने यूज केस के लिए मैं कोई भी सर्वर लॉन्च कर सकता हूँ। इट डिपेंड्स कि मुझे कौन सा सर्वर यूज सबसे सही लगता है मेरी एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। अब जब भी आप एक एप्लीकेशन डालेगी सर्वर पे, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप जैसे समझ लिया आपने ये वाला सर्वर उठाया, 1 VPC और 1 GB मेमोरी, ओके, लेट्स टेक दिस एग्जांपल। आपने एक सर्वर उठाया जिसका 1 CPU और 1 GB ही रैम है, ठीक है। लेकिन जो एप्लीकेशन डाली आपने, है ना, जो एप्लीकेशन आपने डाली, है ना, उसकी जो मेमोरी है या फिर वो जो एप्लीकेशन आपने डाली वो खुद ही 2 GB की, तो क्या ये रन कर पाएगा सिस्टम पे? नहीं कर पाएगा, राइट। तो सिमिलरली देयर आर अदर कॉन्फ़िगरेशंस आल्सो दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ व्हाइल एक्चुअली सेलेक्टिंग योर सर्वर। But as of now, whenever you're selecting a server, always see what is the best way that my application is running in an optimized manner, or the performance of my application is best.
ऑन दैट सर्वर, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। जब भी आप सर्वर पे, और आपको सिर्फ आपको ही वो आप नहीं चूज करोगे, ऑब्वियसली देयर विल बी लाइक, यू विल बी सिटिंग विद डेवलपर्स हु विल बी लाइक क्रिएटिंग द कोड फॉर द एप्लीकेशन एंड टेस्टिंग टर्म, सब कुछ होता है, तब जाके एक सर्वर डिसाइड होता है, ठीक है, एक टाइप ऑफ सर्वर डिसाइड होता है। बट एज ऑफ नाउ वी विल बी जस्ट गोइंग अहेड विद अ सर्वर दैट इज T2.micro, जो आपको सिर्फ यही कंपेयर, मतलब ये आपको फंक्शनैलिटी दे रहा है, एक वीपीसी और 1 GB मेमोरी बस, ठीक है। आप भी यही यूज करिएगा क्योंकि ये फ्री है, ठीक है, ये आपका फ्री टियर है। अगर मैं कोई दूसरा चूज करूंगा ना यार, उसका लगेगा चार्ज। देखिए यहाँ पे जितने भी सर्वर्स हैं, जितने भी टाइप ऑफ वो है आपका हार्डवेयर, उसमें फ्री टियर नहीं लिखा हुआ है, बस इसी में फ्री टियर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका जो है कवर नहीं होगा फ्री टियर में, ठीक है। अगर मैं T2 और लार्ज यूज कर लूंगा तो मुझे मतलब कंप्यूटेशन पावर तो अच्छी मिल जाएगी, लेकिन मुझे पैसे देना पड़ेगा। तो अभी तो अपन प्रैक्टिकल कर रहे हैं, राइट, तो अभी अपने को चूज मतलब नहीं करना है ये सब चीजें, ठीक है। तो जब भी आप सर्वर लॉन्च करिए तो ऑलवेज चूज अ फ्री टियर। मैं बताऊंगा कैसे प्राइसिंग मॉडल्स भी वर्क करते हैं इसमें, ठीक है। तो अभी अपन ये चूज करते हैं। तो इंस्टेंस टाइप समझ में आ गया कि क्या आपका सर्वर का हार्डवेयर रहेगा, इतना समझ में आ गया आपको? यस। ठीक है। तो अभी अपन ने क्या 2 चीजें सीखी, ठीक है, अभी अपन ने 2 चीजें सीखी, दैट इज योर AMI और दूसरी थी आपकी इंस्टेंस टाइप। ये हो गया, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ और ये इंस्टेंस टाइप हुआ आपका हार्डवेयर, ठीक है। क्लियर इतना हुआ? यस, करेक्ट। नाउ ओवर हियर विल जस्ट गो बैक, ओके। यहाँ पे तीसरी चीज आती है की पेयर, ठीक है। की पेयर, अब क्या की पेयर क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, जब भी आप एक सर्वर लॉन्च करते हो ना, जब भी आप एक सर्वर लॉन्च करते हो, जैसे आप अपना भी लैपटॉप देखो, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं सर्वर बोल रहा हूँ, लैपटॉप बोल रहा हूँ, डिवाइस बोल रहा हूँ, सब एक ही चीज है, ठीक है। कोई अलग नहीं, इन तीनों में से सब एक ही चीज है। बस डिफरेंस ये है, जो यहाँ पे सर्वर है वो क्लाउड पे है, और जो आपका लोकल सिस्टम है वो आपके पास बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो वर्किंग है ना यार, वर्किंग सबकी सेम ही है, क्योंकि डिवाइस तो सेम है, ठीक है। बस वो है ना, डिवाइस सेम है, बस वो चीज वहां क्लाउड पे बैठी हुई है, दैट इज इट, उस पर और कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। अब देखिए, जब भी आप एक सर्वर लॉन्च करते हो, ठीक है, जब भी आप एक सर्वर लॉन्च करते हो, तब यार जैसे आपने लॉन्च तो कर दिया सर्वर, ठीक है, लॉन्च तो आपने कर दिया सर्वर के, हाँ ये सर्वर आ गया और ये सर्वर रनिंग है, ठीक है। और अभी आप इस सर्वर पे घुस सकते हो, ठीक है। लेकिन समझ लीजिए, सिर्फ आप तो इस पे एक्सेस करोगे नहीं, ठीक है। तो की पेयर क्या होता है? की पेयर हम लोग को वो फंक्शनैलिटी देता है जो चीज कि अगर मैं चाहता हूं कि यार मेरे सिस्टम पे कौन कौन एक्सेस कर पा रहा है, मेरा जो सिस्टम है यार, जो सर्वर है, ठीक है, वो कौन कौन एक्सेस कर पा रहा है। सिक्योरिटी काइंड ऑफ, आई एम सॉरी, सिक्योरिटी काइंड हाँ, ऑफ, सिक्योरिटी साइड ऑफ थिंग्स पे, कि अगर उनके पास ये की रहेगी, माने ये कुंजी रहेगी, तभी ये लोग सर्वर का ताला खोल पाएंगे, राइट। ठीक है। तो जब भी आप एक सर्वर लॉन्च करते हो, हमेशा उसके लिए की पेयर लॉन्च होता है, ठीक है, ताकि वो जो की होती ना यार, वो की आपके पास रहेगी, ठीक है। और जब भी आपको एक्सेस करना होगा सर्वर, तो यही की, ठीक है, ये की आप इस ताले पे लगाओगे या फिर सर्वर पे लगाओगे, तभी आप इस सर्वर पे एक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो की पेयर ये चीज है ना, ये आपका इन थ्योरी बता रहा हूं मैं कि क्या कुंजी ये वो सब नहीं, बट आपको जैसे ये बंदा है, ठीक है, समझ लीजिए आप डेवऑप्स इंजीनियर हो, ठीक है, आपके पास की पेयर है, ठीक है, इसके पास की पेयर है, ठीक है। तो आप गए, आपने ये कुंजी लगाई और आपका एक्सेस हो गया सर्वर, इसने लगाई, इसका भी एक्सेस हो गया, बट इसके पास नहीं है, ना ही इसके पास है। तो अगर ये लोग भी एक्सेस करना चाहते हैं तो ये लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास कुंजी नहीं, चाबी नहीं इनके पास कि भाई हम लोग एक्सेस कैसे कर पाए, ठीक है। सो ओनली यू एंड द पीपल हु हैव दैट की only can access that server, so that concept is known as key pair, ठीक है। that concept is known as key pair, कि हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं सर्वर, ठीक है। इतना समझ में आया? हाँ, है ना। अब देखिए, की जो होती है ना, की जो है आपको जो फिर आपकी जो चाबी होती है ना, वो आपको बनानी पड़ती है चाबी, ठीक है। चाबी जो होती है, जैसे यहाँ पे ये लिखा ना की पेयर नेम, इसमें दिखा रहा रिक्वायर्ड, मतलब ये चाहिए ही चाहिए, आप विदाउट इसके लॉन्च नहीं कर सकते सर्वर, वरना सर्वर लॉन्च तो कर दिया लेकिन आप घुस ही नहीं पाओगे, तो सर्वर बर्बाद हो गया, है ना। क्या मतलब सर्वर का? नाउ
जब भी आप एक सर्वर लॉन्च करते हो, यू ऑलवेज हैव टू क्रिएट दैट की, यू ऑलवेज हैव टू क्रिएट दैट की पेयर। माने कि जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा कि भाई अब आपको कौन सी की बनानी है। ठीक है, अगर आपको की बनानी है तो वो किस टाइप की की रहेगी। ठीक है, पहले बात तो आप यहाँ पे नाम डाल दो कि एनी एनी नेम इज फाइन। ओके, सो आई जस्ट से केपी क्या दे दूं 2025। ओके, आई जस्ट से दिस। ओके, तो यहाँ पे मैंने की पेयर बना दिया, यहाँ पे मैंने की का नाम दे दिया कि ये वाली की मैं यूज करूंगा। ओके, जो भी की बन जो की है वो बना के मुझे AWS ही देगा, मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी वो की, लेकिन उसका नाम ये रहेगा। ठीक है, ये चीज हुई। अब ये जो है ना, ये RSA ED5 ये सब, ये दो आपका होता है इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। इस पे आपको ज्यादा वो नहीं करना है कि मतलब ये सब क्या है वो सब क्या है, बट ये जो होता है मैं बस बता दे रहा हूँ, ये आपका होता है इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। ठीक है, जो आपकी की बनेगी, राइट, जो आपका की बनेगा। फॉर एग्जाम्पल इस चीज के लिए आपने मीटिंग रूम पे है तो कैसे क्यों एंड हो रहा है। एनीवेज, तो जैसे आपने जो भी की पेयर बनाया, ठीक है, जो भी आपने की पेयर बनाया, ठीक है, आपने नाम दिया। ठीक है, तो वो जो की पेयर है, ठीक है, जो की बनेगी, जो कुंजी बनेगी, है ना, वो भी ये नहीं देखिए, जो की बन रही है उसके अंदर भी एक कोड लिखा होता है। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको, उसके अंदर भी कोड, कुछ कोड लिखा होता है। ठीक है, तो अगर वो कोड सिंपल इंग्लिश फॉर्मेट में है तो कोई भी एक्सेस कर, मतलब कोई भी समझ जाएगा ना कि यार कोड क्या है। ठीक है, तो इसको इनक्रिप्ट करना होता है। इनक्रिप्ट मतलब कि मतलब उसको एक ऐसा क्या कह सकते हैं उसको, कि मतलब उसको एक रैंडमाइज फॉर्मेट में हम लोग डाल देते हैं ताकि वो समझ में ना आए किसी को। ठीक है, तो जो भी की का लॉजिक होगा उसको हम लोग एक इंक्रिप्शन मेथड से पास करते हैं, है ना, इसको इंक्रिप्ट करते हैं। और वो इंक्रिप्शन मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं RSA या ED5, ये जरूरी नहीं है लेकिन मैं उसमें बता दे रहा हूँ, है ना। इन दोनों मेथड से हम लोग इनक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस की को। ठीक है, तो आई विल गो बैक। ठीक है, नाउ ओवर हियर आई विल जस्ट यूज RSA। ओके, दैट इज हाउ वी एक्चुअली आल्सो यूज। कोई ऐसे वो नहीं है, इट्स ऑल बोथ आर फाइन। ओके, देयर इज नॉट मच डिफरेंस। ओके, दोनों एल्गोरिथम्स हैं, दोनों आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि आपको जो की का जो फॉर्मेट है, ठीक है, जो की का फॉर्मेट है वो कैसा चाहिए, पेम चाहिए या PPK चाहिए। अब देखिए, जब भी आप एक लिनक्स सर्वर पे एक्सेस चाहते हैं, ठीक है, जब भी आप एक लिनक्स सर्वर पे एक्सेस चाहते हैं, यू विल ऑलवेज क्रिएट अ पेम फाइल। ओके, यू विल ऑलवेज बी क्रिएटिंग अ पेम फाइल। लेट मी कम ऑन माय बोर्ड ना। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने एक लिनक्स सर्वर बनाया, ठीक है, तो जो की पेयर बनेगा ना यार, वो ऑलवेज बनेगा आपका पेम। ठीक है, लेकिन अगर आप विंडोज एक सर्वर लॉन्च करते हो तो की पेयर बनेगा आपका PPK। ठीक है, ये दो चीज, ठीक है, तो ये चीज है। अब क्यों ऐसा होता है कि क्यों PPK है, क्यों पेम है, वो भी बताऊंगा मैं आप आगे। ठीक है, और कैसे क्या इस, अगर मैं विंडोज पे हूं तब मैं कैसे लिनक्स पे कर सकता हूँ, ये सब वो सब मैं बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, लेकिन ये वाइस वर्सा किया तो नहीं चलता है। नहीं वो नहीं चलेगा, क्यों, मैं वही बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा आपको बाद में कि क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि अच्छा वो मैं बताऊंगा पहले बाद में, है ना, अदरवाइज वो कंफ्यूज हो जाएंगे आप बहुत लोग। ठीक है, वो मैं आपको क्लियर करूंगा बाद में कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ये पेम ही है, क्यों ये PPK ही है। ठीक है, तो ये चीज है, पहली बात तो ये, इतना समझ में आया आप। यस यस, समझ गया। है ना। अब देखिए, जब भी आप एक की पेयर बनाते हो, क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर मैं बताऊं तो उसमें थोड़ा प्रोटोकॉल्स लगते हैं, तो प्रोटोकॉल्स अभी आपको मतलब यू हैव नॉट मच आइडिया ऑन दैट, तो उसमें फिर इट विल बी अ वेरी कंफ्यूजिंग थिंग। ओके, फिर वो कहीं से कहीं टॉपिक चला जाएगा। ठीक है, तो ओवर हियर, ओके, व्हाइल लॉन्चिंग द की पेयर, ओके, सो आई हैव चूजन दैट, मैंने अभी क्या, मैंने सर्वर जो लॉन्च कर रहा हूँ वो लिनक्स का सर्वर है। ठीक है, तो मैंने पेम फाइल यहाँ पे वो किया है। ठीक है, नाउ आई विल जस्ट से क्रिएट की पेयर, दैट्स इट, आई विल जस्ट से क्रिएट की पेयर। ठीक है, और इस की पेयर को आई विल जस्ट सेव समवेयर। ठीक है, ये जो की पेयर हम लोग को जो बनाया है ना, वो हम लोग को डाउनलोड करना होता है। ठीक है, तो आप कहीं भी अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है,
इसे सेव कर दिया मैंने यहाँ पे इसको, इस चीज को, की पेयर को। ठीक है, तो ओवर हियर, ओके ओवर हियर इफ आई स्क्रॉल डाउन, ठीक है, तो यहाँ पे यार देखो, अगर आप नेटवर्क पे आओ, अच्छा अभी नेटवर्क पे नहीं घुसते हैं, ठीक है, अभी नेटवर्क पे नहीं घुसते, इट विल बी इस पे, क्योंकि ये अलग सर्विस है यार, है ना, ये वीपीसी सबनेट एंड ऑल दोस थिंग्स। बट अभी आपको ये तीन चीज समझ में आ गई, राइट, कि एएमआई क्या है, फिर आपका इंस्टेंस टाइप क्या है, की पेयर क्या है, कितना क्लियर हुआ, यस क्लियर। है ना। नाउ ओवर हियर बस एक चीज आप कर दीजिएगा कि यहाँ पे जो चेक बॉक्स है ना, इसको बस आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, ये सब क्या है मैं आपको बताऊंगा बाद में, कि इसके लिए और सर्विस पढ़नी पड़ेगी, है ना। बस ये चीज है कि जब आप इस पे वर्क कर रहे हो तब इस पे, इसके अंदर यहाँ पे जो चेक बॉक्सेस है ना, अलाउ एसएसएच, अलाउ एचटीटीपी ट्रैफिक और अलाउ एचटीटीपी ट्रैफिक, ये आप बस चेक कर दीजिएगा। ये क्या है मैं बताऊंगा बाद में आगे चल के। ठीक है, इतना हम लोगों ने कर दिया और बाकी सब बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, हमने बस तीन चीजें चूज की हैं। पहले तो हमने नाम डाल दिया, दूसरा हमने लिनक्स सर्वर हम लोग यूज कर रहे हैं, दूसरा इंस्टेंस टाइप जो है, और तीसरा आपका की पेयर। ठीक है, नाउ आई विल जस्ट से लॉन्च इंस्टेंस, इतना, आई विल जस्ट से लॉन्च इंस्टेंस नाउ। ठीक है, थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, और जब भी ये मतलब हो रहा है ना, मतलब जब भी ये बन रहा है, इसको बैक ना करिएगा कभी, वरना ये इंस्टेंस आएगा नहीं। ठीक है, तो जब ये सक्सेस दिखा दे तभी आपका समझ लिया आपका इंस्टेंस बना है या फिर आपका सर्वर बना है। ठीक है, हाँ। अब देखिए यहाँ पे आप आगे ना, सक्सेसफुली इनिशिएटेड लॉन्च ऑफ, इतना सक्सेस हो गया। अब आप यहीं पे अगर क्लिक कर दोगे, इसी ये देखिए यहाँ पे जो जो सर्वर बनता है ना, उसको एक आईडी मिलती है। ठीक है, सर्वर को एक आईडी मिलती है हमेशा, जो भी एक सर्वर आप यूज करते हो या फिर जो भी सर्वर एक बनाते हो। ठीक है, तो हर सर्वर जो बनता है एडब्ल्यूएस के अंदर, उसका एक यूनिक आईडी होता है। तो ये आईडी हम लोग को मिला है एडब्ल्यूएस की, जो हमने सर्वर अभी बनाया है। ठीक है, तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ रहा ना, इंस्टेंट स्टेट रनिंग। ठीक है, इंस्टेंट टाइप जो हमने चूज किया था T2.micro, लेकिन नेम भी वही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको लिख रहा होगा इनिशियलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे किसी चीज का। ठीक है, बताऊंगा ये आगे क्या है चीज होती है। ठीक है, तो अभी देखिए ये सर्वर आपका रनिंग है। ठीक है, सर्वर आपका रनिंग है, मतलब ये जो आपका सर्वर आपने बनाया है क्लाउड पे, वो रन कर रहा है अभी। ठीक है, तो नाउ नाउ अब देखिए एक और चीज, तो देखिए ये वाला सर्वर था आपका। ठीक है, ये सर्वर था आपका। अब एक जो चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको, कि एडब्ल्यूएस में, ठीक है, एडब्ल्यूएस में सर्वर्स को, जो भी आप सर्वर लॉन्च करते हैं उसको कहते हैं इंस्टेंस। ठीक है, इसमें सर्वर और इंस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है। ठीक है, सर्वर हो सकता है, या डिवाइस हो सकता है, या कंप्यूटर हो सकता है, या कोई भी अदर थिंग्स हो, इट इज जस्ट इक्वेटेड टू योर इंस्टेंस ओनली। ठीक है, तो कोई भी आप सर्वर लॉन्च करोगे आप अपने EC2 के अंदर, ठीक है, तो उसको आप कहलाओगे इंस्टेंस। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस और सर्वर। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस AWS ने नाम डाल दिया है कि भाई अगर आप सर्वर लॉन्च कर रहे हो तो इट शुड बी कॉल्ड एज इंस्टेंस, दैट इज इट। ठीक है, नाउ ओवर हियर इफ आई गो बैक टू माय इंस्टेंसेस, ओके दिस वाज योर सर्वर। ठीक है, अभी ये मत समझिएगा, मतलब ये मत देखिएगा कि कनेक्ट कैसे कर रहे हैं, मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि उसके लिए अलग डाउनलोड करना पड़ेगा चीजों को, बट आप अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर सकते हो ना चीजें। करेक्ट, ओके। नाउ ओवर हियर इफ आई, मतलब अभी ये मत सोचिए मैं कनेक्ट कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि आपका विंडोज है ना सिस्टम आपका, आपका कौन सा सिस्टम है जिसपे आप, विंडोज है राइट, तो हाँ ठीक है ठीक है, उसके लिए प्रोसेस अलग होता है, तो मैं बताऊंगा आपको बाद में कैसे कर सकते हो, बट अभी मुझे आपको बस एक लिनक्स सर्वर या फिर लिनक्स सिस्टम दिखाना है। ठीक है, लिनक्स सिस्टम होता कैसे, तो लेट मी जस्ट कनेक्ट ऑन दिस। ओके, ये सब ध्यान मत दीजिएगा कि यार ये सब कैसे हो रहा है वैसे हो रहा है।
तो मतलब मोबी एक्सटॉम यूज कर रहे हैं कि कौन सी यूज करते हैं? नहीं नहीं नहीं, अभी उस पर मत ध्यान दीजिए कि ये क्या यूज हो रहा है कुछ। अभी मुझे बस आपको सर्वर दिखाना है, जो आपने सर्वर लॉन्च किया है ना, ओके ओके। वो क्या होता है। ठीक है, अब देखिए मैं बस इस पे कनेक्ट हो जाऊं फिर मैं दिखाता हूँ। प्लीज, अच्छा एक मिनट। सब ऑपरेशन पे ध्यान मत दीजिएगा। हाँ, अब देखिए, मैं समझ लिए आप वैसे एक लॉग इन कर गए हो सर्वर पे। ठीक है, तो जब भी आप लॉग इन करते हो ना सर्वर पे, तो सर्वर पे ऐसा कुछ आता है। ये भी आपका एक सर्वर है, जिस सर्वर आपने बनाया ना, जो सर्वर आपने बनाया है अभी, ठीक है, वही सर्वर यहाँ पे दिख रहा है अभी कि मैं एक सर्वर से कनेक्टेड हूँ। कनेक्ट कैसे हुआ, ये क्या था, वो क्या था, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, सो ओवर हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो कि यार देखो, मतलब जैसे कि यहाँ पे अपन जो सर्वर हमने लॉन्च किया था वो Amazon लिनक्स का था, मतलब लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम था। देखिए जो सर्वर पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो देखिए अब लिनक्स का ही है। ठीक है, आपको ऐसा ही सर्वर दिखेगा। तो देखिए करेक्ट। ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना यार, जिस ये भी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज कर रहा हूँ, लेकिन देखिए इस पे कुछ माउस या ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, जो भी माउस है मेरा वो मेरे मैक पे आ रहा है, लेकिन इस पे मुझे कुछ भी करना होता ना यार, इस पे मुझे माउस वाउस का फंक्शनैलिटी नहीं मिली। इस पे मुझको ओनली माउस, कीबोर्ड से चलती। हाँ, ये आपका सिर्फ जो चलेगा वो कमांड से चलेगा। ठीक है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो चलेगा वो सिर्फ कमांड से चलेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनता है ना, उसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं। एक होता है GUI और एक होता है CLI। अब ये जी, लाइक हाँ, अब GUI क्या होता है, CLI क्या होता है? GUI आपका होता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। करेक्ट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, और CLI होता है आपका कमांड लाइन कमांड इंटरफेस। इंटरफेस। ओके, नाउ ओवर हियर whenever we are working on an operating system, जब भी हम लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेंगे, हम लोग काम जो कर सकते हैं वो इन दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हो, ठीक है, विंडोज, लिनक्स, मैक, एंड्रॉयड, इन सब का बाय डिफॉल्ट CLI तो होगा ही होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट CLI तो होगा ही होगा, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस तो होगा ही होगा। कमांड लाइन इंटरफेस क्या है कि मतलब काम हम लोग को जो भी करवाना है ऑपरेटिंग सिस्टम से, वो लोग हम लोग कमांड के द्वारा करते हैं। मतलब हम लोग कुछ कमांड के थ्रू हाँ, करेंगे। कुछ लिखना पड़ता है, तभी वो ऑपरेटिंग सिस्टम समझेगा कि भाई तुम्हें करवाना क्या। अगर मुझे कुछ नया, समझ ली मुझे ब्राउज भी करना है कुछ, या फिर मुझे कुछ लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे सर्व करना है इंटरनेट पे, ठीक है, तो उसके लिए भी मुझे कमांड देना पड़ेगा एक। ठीक है, मुझे कमांड देना पड़ेगा, फिर मुझे उसका google.com एंड ऑल दोस थिंग्स लिखना पड़ेगा, तभी ये बंदा समझेगा कि भाई मुझे सर्व करना है इंटरनेट पे। ठीक है, वो काम वही करेगा। काम CLI और GUI एक ही करते हैं, लेकिन इनके मेथड्स काम करने के डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो कमिंग बैक, जब भी आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, उसके दो मोड्स होते हैं कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे यूज करना है। जो है एक है आपका GUI और दूसरा आपका हुआ CLI। नाउ विंडोज में भी आपका GUI या CLI है, लिनक्स में भी कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मैं बताता हूँ बाद में, जिसमें GUI भी मिलता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हर जगह आपको CLI ही मिलेगा। ठीक है, मैक में भी GUI और CLI है, एंड्रॉयड में भी आपका GUI एंड CLI है। ठीक है, तो अगर मैं अपना मैक का दिखाऊं, तो देखिए यहाँ पे जो टर्मिनल खुला है ना, ये टर्मिनल खुला है, ये मेरे मैक का CLI है। ठीक है, ये मेरे मैक का CLI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो ये है ही मेरा, जिसमें मैं माउस दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। ठीक है, अब समझ लीजिए मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है, समझ लीजिए। ठीक है, मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है अपने सिस्टम पे। ठीक है, मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है अपने सिस्टम पे। ठीक है, तो आई कैन क्रिएट अ फोल्डर वेरी इजिली बाय यूजिंग GUI। करेक्ट, by using GUI I can create a folder very simply। I can just say right click। ओके, मैं राइट क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ गया है ना, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई माय न्यू फोल्डर। ठीक है, तो बन गया मेरा फोल्डर। ठीक है, लेकिन यही सेम काम मैं अपना CLI से भी कर सकता हूँ। ठीक है, सेम काम मैं CLI से भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं जाता हूँ अपने टर्मिनल पे, अपने CLI पे, मैक के CLI पे, ठीक है, आई कैन जस्ट से
MKDIR, बताऊंगा ये कमांड क्या होते हैं। न्यू फोल्डर 2। ओके, मैंने ये बस कमांड बोला, ये कीज के अंदर है, ठीक है। तो अगर मैं उस पे जाता हूँ कीज के अंदर, देखिए यहाँ पे एक फोल्डर बना, करेक्ट, यहाँ पे फोल्डर बना, राइट, Yes, हाँ जी। है ना। तो इस में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने जो काम मैंने अपने GUI से किया वही सेम काम मैंने CLI से किया, ठीक है। तो काम वही हो रहा है, लेकिन आपका जो मेथड है जिससे आप इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हो वो अलग अलग है, ठीक है। इतना समझ में आया नहीं आप? समझा, नहीं हेलो, नहीं समझा मुझे। अच्छा नहीं समझा, ओके। देखिए, हाँ तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि जैसे आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हो, ठीक है, जैसे समझ लीजिए, बट वही मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम का 2 मोड्स होते हैं काम करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये मैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे अब मैं मैक कर रहा हूँ, आप विंडोज कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो इंटरफेस है ना यार, जो जिससे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कर रहे हैं, ये आपका GUI है, ठीक है, ये आपका GUI है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिए यहाँ पे सब ग्राफिकल दिख रहा है, राइट, सब यहाँ पे ग्राफिकल दिख रहा है कि आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, कुछ और खोल सकते हो, क्लिक कर सकते हो, यू आर गेटिंग एवरीथिंग ऑन अ ग्राफिकल वे, मतलब सब कुछ ड्रॉ करके आपको मिल रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया पहले, व्हाट इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यस। ठीक है। सिमिलरली एक और मोड होता है जिससे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकते हैं, जिसको कहते हैं CLI, ठीक है। देखिए, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो विंडोज हो, लिनक्स हो, मैक हो, एंड्रॉयड हो, ठीक है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें बाय डिफॉल्ट आपका CLI तो रहेगा ही रहेगा। GUI इज ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल है। GUI इज ऑप्शनल, ओके। कोई भी आपका आप ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हो, इन चारों में से कहीं भी, किसी भी दुनिया, मतलब किसी भी फ्लेवर का ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हो, उसमें CLI तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बट GUI होना, इट इज ऑप्शनल, ठीक है। ये तो भाई हमले की ईज के लिए और सब चीज के लिए हम लोग को GUI दे दिया है, बट यू एक्चुअली डोंट रिक्वायर GUI टू वर्क ऑन एनी काइंड ऑफ सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो द थिंग आई वाज सेइंग कि GUI होना जो आपका वो ऑप्शनल है, ठीक है। जो भी काम आपको करना है अपने आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, वो आप CLI के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अब इसका मैं एग्जांपल ले, जैसे मैं मैक यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मेरा लैपटॉप का सिस्टम है, वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपका विंडोज है, करेक्ट। नाउ ओवर हियर इफ आई वांट टू क्रिएट अ फोल्डर, ठीक है, मुझे मैक पे एक फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। अगर मैं GUI के थ्रू यूज करता हूँ, ठीक है, तो इसके ये मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, या फिर GUI से कर सकता हूँ, या फिर मैं CLI से कर सकता हूँ, करेक्ट। इन दोनों वे से मैं कर सकता हूँ। इतना समझ में आया? ओके, नाउ मैं बस वो एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, अब मुझे फोल्डर क्रिएट करना है, तो मैं बस यहाँ पे गया, अपने समझ लिए इस डाउनलोड फोल्डर पे मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है, मुझे यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, दिस इज अ GUI वे, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। आई कैन जस्ट राइट क्लिक एंड से न्यू फोल्डर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बस उस फोल्डर का नाम दे दिया माय न्यू फोल्डर, ठीक है। यहाँ बन गया फोल्डर एक, करेक्ट। इतना इतना समझ में आया कि मैंने एक फोल्डर बना दिया GUI की मेथड से, ठीक है। एक फोल्डर बन गया इसकी मदद से। बट अगर मुझे एक फोल्डर बनाना है CLI की तरफ से, और लाइक फ्रॉम अ CLI वे, देन हाउ आई कैन डू इट। तो उसमें भी वही चीज है, होएगा वही चीज, लेकिन मुझे कुछ कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस पास करने पड़ेंगे अपने मैक को या फिर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। सो ओवर हियर, ठीक है, ओवर हियर सी द CLI पार्ट, ओके, द CLI पार्ट ऑफ मैक इज नोन एज टर्मिनल, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन है आपका जो आपको CLI जो है एक्सेस करने की फंक्शनलिटी देता है। विंडोज में आपका CMD होता है, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, CMD में आपका कमांड प्रॉम्प्ट होता है, ठीक है। और इसमें मैक में आपका टर्मिनल कहते हैं, उसी जो सेम है चीज, है ना, बस आपको CLI फंक्शनलिटी मिल जाएगी उस चीज की, ठीक है। तो अगर मैं टर्मिनल खोलता हूँ अपना, अगर मैं लिखता हूँ टर्मिनल,
ठीक है, देखिए मैं टर्मिनल खुल गया मेरा, है ना। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी चीज करनी ना, मुझे कोई भी चीज करनी है इस जगह, ठीक है, मुझे कोई भी चीज करनी है तो मुझे कमांड्स के थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है, समझ लीजिए जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया माई न्यू फोल्डर, ठीक है, मुझे एक नया फोल्डर बनाना है माई न्यू फोल्डर 2 के नाम से। ठीक है, मुझे एक नया फोल्डर बनाना है माई न्यू फोल्डर 2 के नाम से। एज ऑफ नाउ ऐसे तो कोई फोल्डर है यहाँ पे है नहीं। ठीक है, अगर मैं आपको काइंड के नाम से वो करता हूँ शॉर्ट, देखिए यहाँ पे माई न्यू फोल्डर करके कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा अगर मैं यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन पास करता हूँ अपने CLI पे, ठीक है, अपने CLI पे अगर मैं इंस्ट्रक्शन पास करता हूँ कुछ के MKDIR, मतलब कि मेक डायरेक्टरी, है ना। मेक डायरेक्टरी उस कमांड का नाम होता है कि आपको एक फोल्डर बनाना है कहीं पे, तो आप यूज करते हो मेक डायरेक्टरी। ठीक है, तो मैंने कहा मेक डायरेक्टरी माय न्यू फोल्डर 2, आई जस्ट गिव दिस नेम। ठीक है, अभी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, जैसे ही मैंने एंटर किया, सी यहाँ पे आया फोल्डर, है ना। तो देखिए काम क्या हुआ, काम सेम हुआ। ठीक है, काम तो सेम है ना, लेकिन जो मेथड्स हम लोग काम कर रहे हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, तो देखिए क्यों ऐसा करते हैं हम लोग कि CLI जो है ना वो फास्टर है GUI से। ओके, CLI जो है वो मच मच फास्टर है आपका GUI से। ठीक है, तो इसलिए हम लोग लिनक्स में CLI यूज करते हैं। ठीक है, क्यों फास्टर है अब CLI, है ना, क्यों फास्टर CLI, क्योंकि आप देखिए जब भी आप GUI यूज करते हो, ठीक है, तो GUI में जैसे आपको ये क्रोम ब्राउजर भी है, ठीक है, इसका जो जितना भी कंपोनेंट्स है या कुछ भी ग्राफिक्स है, ठीक है, फिर आपका मतलब आपका पर ये आपका जो भी समझ लीजिए फोटोज या जो भी दिखाता है आपको ग्राफिकल वे में, वो सब लोड करनी पड़ती हैं। ठीक है, ये सब चीजें लोड करनी पड़ती है, मतलब वो कचरा है काफी काफी कुछ करने के लिए। ठीक है, लेकिन CLI में ऐसा कुछ है ही नहीं। CLI में आपको ये सब पेड़ पहाड़ फूल पौधे नहीं दिखेंगे, है ना। ये आपको बस बोलेगा भाई तेरे को क्या काम है मेरे को सीधे ये बता। ठीक है, सीधे तेरे को क्या काम है मेरे को ये बता, बस आपने कमांड डाला कि भाई मेरे को ये चाहिए और ये आपको CLI करके दे देगा बस। ठीक है, तो CLI जो है इट इज मच मच फास्टर देन योर GUI। ओके, तो ये लॉजिक है इसके पीछे। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, हाँ, हेलो, यस अंडरस्टूड। ठीक है, अब देखिए गोइंग बैक टू आवर सर्वर। ठीक है, तो जो से हमने सर्वर यहाँ पे आए थे, ठीक है, जो हम लोग का सर्वर था, इस सर्वर के हम लोग अंदर घुसे थे। ठीक है, देखिए ये सर्वर है। ठीक है, अब देखिए इस सर्वर के अंदर हम लोग घुसे, लेकिन हम लोग को कुछ इंटरफेस नहीं मिला हुआ है। ठीक है, हम लोग को कोई GUI इंटरफेस नहीं मिला। हम लोग जो काम करेंगे इस सर्वर पे वो हम लोग सिर्फ कमांड्स के थ्रू करेंगे। ठीक है, वो जो भी हम लोग एक चीज कुछ भी करना होगा सर्वर पर, अगर मुझे कुछ फोल्डर भी बनाना है तो यहाँ पे कुछ GUI नहीं है। ठीक है, इस सर्वर पे, इस लिनक्स सर्वर पे कुछ GUI नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप IP एड्रेस देख रहे हो ना, IP एड्रेस अगर मैं ये मैच करता हूँ इस जगह पे, इस सर्वर पे, देखिए ये प्राइवेट IP एड्रेस सेम ही रहेगा, सेम है ये और ये। तो मतलब आपको परख होगी कि भाई हम लोग जो सर्वर पे अभी बैठे हैं वो ये वाला सर्वर है, क्लाउड के अंदर जो सर्वर है। हम लोग लोकल पे काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं इस सर्वर पे। ठीक है, इसकी परख हो गई। अब देखिए समझ लिए मुझे कुछ फोल्डर बनाना है, तो सिमिलर वही ऑपरेशन है, MKDIR और लाइक माई न्यू फोल्डर ऑन लिनक्स, आई जस्ट से। ठीक है, ये एक मैं नया फोल्डर बनाता हूँ, तो ये फोल्डर बनेगा ना, ये फोल्डर बनेगा उस सर्वर पे। ठीक है, मैंने ये एंटर मारा और मैंने किया लिस्ट या LS। तो अगर आपको कुछ भी देखना होता है, मतलब आपके क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या मतलब फोल्डर हैं फाइल से, उसके लिए कमांड यूज होता है आपका, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में और भी। ठीक है, देखिए लेकिन देखिए हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो गया। ठीक है, तो देखिए बाद में बस वही कह रहा हूँ कि जब भी आप किसी भी लिनक्स इंस्टेंस पे काम करोगे, ठीक है, जब भी आप किसी लिनक्स इंस्टेंस पे काम करोगे, इट विल ऑलवेज टेक कमांड्स, इट विल नेवर एवर गिव यू अ GUI। ठीक है, इट विल नेवर एवर गिव यू अ GUI। ठीक है, अब बात आते हैं, एक कैंसिल दिस। ओके, देखिए यहाँ पे जब भी आप एक सर्वर लॉन्च करोगे उसकी काफी इंफॉर्मेशन भी आती है ना। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के कि यार ये मतलब ये क्या है, अवेलेबिलिटी जोन क्या है, ये क्या है, वो क्या है।
बट आपको इतना समझ में आया कि मतलब आज अभी हम लोग ने क्या किया? हम्म। ठीक है, अब देखिए, क्लियर है ना, हम लोग ने क्या क्या आज मतलब हम लोगों ने क्या क्या आज पढ़ा है। हम लोगों ने पढ़ा है आपका AMI, ठीक है, इंस्टेंस टाइप। इंस्टेंस टाइप। फिर आपका हुआ आपका की पेयर, लिनक्स लिनक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये 4 चीजें हम लोग ने पढ़ी। अभी हम लोग ने कनेक्शन नहीं सीखा है कि हम लोग उस सर्वर पे घुसेंगे कैसे, ये हम लोग ने नहीं सीखा। ठीक है, ये मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि उसके लिए आपको कुछ कुछ फंक्शनैलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसका लॉजिक क्या है वो मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग ने ये 4 चीजें सीखी हैं आज। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ? ठीक यस। है, तो अभी इसको मैं और कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ। ठीक है, और हम लोग ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम मोड्स, GUI और CLI। GUI है, CLI। ठीक है, तो इतना आप रिवाइज करिए। ठीक है, इतना थोड़ा सा मतलब पूरा समझ लीजिए कि क्या है क्या नहीं है। इस पे अभी हम लोग को और चर्चा करनी है, इंस्टेंस टाइप पे, की पेयर पे, इस पे और चर्चा करेंगे एज वी मूव अहेड। अच्छा। दूसरी चीज, वेन एवर यू आर लॉन्चिंग अ सर्वर, ऑलवेज टर्मिनेट दिस सर्वर वंस योर वर्क इज डन। ठीक है, बस उस पर टर्मिनेट करने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ क्लिक किया, इंस्टेंस स्टेट और टर्मिनेट इंस्टेंस, बस इतना करना। जब भी आप वर्क करो सर्वर से, सर्वर जो है आप शट डाउन कर दो या फिर टर्मिनेट कर दो। ठीक है, ओके, तो अभी के लिए आज इतना ही रखते हैं। once we meet next, then we will move ahead with something else on to this EC2 things and other services as well. Okay guys, I hope आज का सेशन आपको नॉलेजेबल लगा होगा। एंड गाइज, एज वी मूव फॉरवर्ड वी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट अदर एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड थिंग्स। और अगर आपको कुछ भी चीज़ अगर कैसे नहीं समझ में आ रही, देन श्योरली नॉट एन इशू। आप उसको श्योरली मेरे कमेंट सेक्शन पे आप पिंग करें, या अपने कमेंट सेक्शन, मेरे कमेंट मतलब अपना ही कमेंट सेक्शन है यार, अपना ही चैनल है यार, घरेलू चैनल है, सौतेला नहीं है। ठीक है, तो अपने कमेंट सेक्शन पे पिंग करिए, मैं श्योरली उसको एड्रेस करूंगा। ओके, टिल द टाइम गाइस, जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन गोइंग, and please like, share and subscribe to AWS DevOps Ninja. Hiya!